देखिए, एक आर्टिस्ट है अंजलि राघव, जो हरियाणा की रहने वाली है, जो कि हमारे पास मेल आया, उसमें उसका एड्रेस है। उस नाते उसने हमसे संपर्क किया, मेरे स्टाफ से बात भी की पिछले बुधवार को। और उसका ये कहना था कि एक शो 4-5 महीने पहले जो लखनऊ में हुआ था, जिसका उसने हमें सीन भी बताया, और उसमें पवन सिंह करके एक आर्टिस्ट जो उसके साथ को स्टार थे, उन्होंने उसकी कमर में हाथ डालना और बिना उसकी अनुमति के दूसरे तरीके से उसने टच किया, जो उसे गवारा नहीं था। उसने उस समय इसलिए करने दिया, जो उसका कहना है कि मुझे लगा कि शायद कुछ यहाँ लगा है या कोई ऐसी बात, तो वो हटा रहे हैं। तो ये एक बड़ी नॉर्मल बात है। लेकिन वही सीन को फिल्मा कर उनके साथी अब सोशल मीडिया पे वायरल कर रहे हैं कि पवन सिंह ने इनको ये किया, वो किया, और जिस नाते उनकी छवि खराब हुई है। और ऐसे व्यक्ति को आपको बुलाना चाहिए कि वो अपनी को आर्टिस्ट की इस तरह से पब्लिसिटी और बैड पब्लिसिटी क्यों कर रहा है। उस संदर्भ में हमने पवन सिंह को, अंजलि राघव को, दोनों को बुलाया ताकि हम दोनों पक्षों को सामने पूछ सकें कि एक्चुअल वृतांत क्या था, मामला क्या है। महिला आयोग हमेशा एक की शिकायत हो तो दोनों पक्षों को इसीलिए बुलाता है कि दोनों पक्षों को अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए, और बात फेस टू फेस ट्रांसपेरेंसी से क्लियर हो। ये हमारा मकसद रहता है, वो चाहे किसी का भी केस हो, किसी तरीके का भी केस हो। अच्छा मैम, पिछले दिनों आपने सिंगर रैपर बादशाह को भी नोटिस भेजा था, हालांकि वो फिर उन्हें हाई कोर्ट से राहत मिल गई। उसके बाद वो पंचकुला पुलिस कमिश्नर शिवास कविराज जी के पास पेश हुए, उनसे सॉरी फील किया, लेकिन क्या महिलाओं को भी उन्होंने माफी मांगी? देखिए, आपने शायद डीजीपी की बाइट सुनी हो अगर, तो डीजीपी ने कहा है कि शिवास कविराज जी के पास वो पेश हुए, उन्होंने माफ़ी भी मांगी और उन्होंने कहा कि दोबारा इस तरह के वर्ड्स या इस तरह का एक्शन नहीं होगा, और वो महिला आयोग को भी पेश होंगे, उन्होंने कहा है। और मैं समझती हूँ कि ये एक कोर्ट का सम्मान है। आयोग भी एक ऐसा कोर्ट है जहां उनको आना चाहिए था। तभी मैंने कहा, उन्होंने अपने आप को बादशाह सोचा, लेकिन बादशाह हो या कोई हो, अगर इस कोई भी तरह का अपराध करते हैं, गलती करते हैं, तो उनको पेश होना ही है, चाहे महिला आयोग की कोर्ट में पेश हो, चाहे हाई कोर्ट में पेश हो, चाहे कमीशन कोर्ट में पेश हो। अल्टीमेटली जहां उनकी एफआईआर दर्ज थी, हमने आदेश दिए कि वहीं पर जहां उसकी एफआईआर है, उसको बुलाया जाए और कार्रवाई की जाए, और वो कार्रवाई हुई। रही बात राहत की, ये बेलेबल ऑफेंस था, राहत मिलनी ही थी। अगर वो आ जाते तो हम उनसे पूरी बात पूछते। मैंने जैसे अभी कहा अंजलि राघव के केस में, कि जो भी कोई बात होती है हम दोनों पक्षों को बुलाते हैं, सुनते हैं। अल्टीमेटली वहां पे भी उनको खुद पेश होना पड़ा ना, उनके वकील उनके साथ गए, तो महिला आयोग में भी वो अपने वकील के साथ आते। तो मैम, जिस तरह से अब ये मामला सामने आया है पवन सिंह वाला, तो इसमें किस तरह की कार्रवाई बनती है? वो देखेंगे, दोनों पक्षों को सुनकर ईमानदारी से, जेन्युइन तरीके से जो भी बात होगी, जिसके पक्ष में भी होगी, वो हम करेंगे।